हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएससी। आज से हम पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। वन बाय वन हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचर, स्कोप एंड डेफिनीशन। आपने एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि पूछा जाता है वेदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ ए पब्लिक लॉ, इसका बेसिक सोर्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो आज ये जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम ये कवर करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज हम देखने वाले हैं डेफिनीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय वेरियस जूरिस्ट। इनसे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके एग्ज़ाम में। स्टूडेंट्स अक्सर डेफिनीशन देख के परेशान हो जाते हैं कि ये तो डेफिनीशन याद नहीं होगी मुझे, बट आपको पूरी डेफिनीशन याद ही नहीं करनी है। आपको सिंपली क्या करना है, कुछ कीवर्ड्स उठाने हैं और उनको मेमोराइज रखना है। जैसे ही एग्ज़ाम में आप वो कीवर्ड्स देखेंगे ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि ये किस जूरिस्ट ने बोला है। तो ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है। आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा स्टेट था वो कैसे इवॉल्व हुआ था। सो बेसिकली 19th सेंचुरी तक अगर हम देखें तो स्टेट का 2 ही फंक्शन था मेन। एक था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और दूसरा क्या था, स्टेट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एग्रेशन, वार, फॉरेन एनिमीज से, इन सब से प्रोटेक्ट करना। बट जैसे जैसे स्टेट हमारा डेवलप हुआ उसके फंक्शंस भी ज़्यादा हो गए कि उसको अब टैक्स कलेक्ट करना है, ट्रेड करना है, वेरियस वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है एंड मैनी मोर्स। तो जैसे जैसे स्टेट का काम बढ़ा उसको नीड पड़ गई एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो स्टेट को हेल्प करता है टू एडमिनिस्टर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स ऑफ आवर लाइफ। लेजिस्लेचर का काम जो है लॉ बनाने का है और जुडिशरी जो है प्रोवाइड करती है रेमेडी इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ दैट लॉ। इन दोनों के बीच में जितना भी काम होता है, मतलब लॉ बनाने से लेके लॉ की रेमेडी के बीच में जितना भी काम होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है बेसिकली। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ इम्प्लीमेंट भी करता है। अब उसको कई पावर्स दी जाती हैं और फंक्शंस होते हैं उसका वो मिसयूज़ ना करे, ये कौन मेक श्योर करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेक श्योर करता है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़। यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है, administrative law can be considered as a collective body of rule which determine the organization, power and duty of the public administration and regulate the relation of the administration with the citizens of the country। अब ये हम यहाँ पे समझते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हेड है, इसके नीचे ये एम्प्लॉय है, फिर इसके नीचे ये एम्प्लॉय है। तो अब इन सब की पावर क्या होंगी और क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिसाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटी ये डिसाइड करता है और साथ ही साथ रेगुलेट करता है रिलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विद सिटीजन। ठीक है, तो ये 2 काम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करता है। अब हम आ जाते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो मेन पर्पस है वो है टू कीप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विद इन इट्स लिमिट so that the discretionary power may not turn into arbitrary power। Administrative law जो है वो act as a mechanism for keeping administrative agencies within their limit and ensuring that they are effectively serving the individual। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो बेसिकली किन किन फंक्शन से डील करता है, क्वाजी लेजिस्लेटिव फंक्शन,
क्वाजी जुडिशियल फंक्शन, मिनिस्ट्रियल फंक्शन एंड प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। बेसिकली क्वाजी का मतलब हो गया काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन, काइंड ऑफ जुडिशियल फंक्शन, जैसे एग्जीक्यूटिव अगर लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है तब, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो लार्जली जज मेड लॉ है और इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कोडिफाइड नहीं है। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, डेफिनीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वन बाय वन करके हम लोग ये सारी डेफिनेशंस देखेंगे और मैंने आपके लिए जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया। आप 2-3 बार इनको देखिएगा, आपको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे एग्ज़ाम में कि अच्छा ये किसने बोला है, ये किसने बोला है। सबसे पहले हम आ जाते हैं डाइसी की डेफिनेशन पे। डाइसी की डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज़, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो डिटरमाइन करता है लाइबिलिटी ऑफ ऑल द स्टेट ऑफिशियल्स। सेकेंड जो है वो डिफाइन करता है राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल इन देयर डीलिंग विद द पब्लिक ऑफिशियल। और थर्ड क्या है, ये प्रोसीजर बताता है बाय विच दोज राइट्स एंड लाइबिलिटी आर इन्फोर्स्ड। सेकेंड हम आ जाते हैं आइवर जेनिंग की डेफिनेशन पे। आइवर जेनिंग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। केसी डेविस जो हैं वो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द लॉ कंसर्निंग पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी और लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। इन्होंने जुडिशियल रिव्यू पे फोकस किया था बेसिकली। नेक्स्ट, वेट के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। उपेन बख्शी के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी ऑफ द पावर इन डेवलपिंग सोसाइटी। नेक्स्ट है गार्डनर। गार्डनर के अकॉर्डिंग administrative law are those rules which are recognized by the court as law and regulate the administrative government. ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट के अकॉर्डिंग जो मेन ऑब्जेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो है फॉर द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जैन एंड जैन के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील विद द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिटरमाइन द एंड्स एंड मोड्स टू विच सोवरेन पावर शेल एक्सरसाइज्ड। फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद लॉ मेकिंग पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर कॉमन लॉ एंड वेरियस स्टैट्यूट्स। अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करे हैं अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फर्स्ट है administrative law is the outstanding legal development of 20th century. It emerged as a separate discipline by 20th century. क्वेश्चन आता है अक्सर कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था वो कब डेवलप हुआ था, 1920 किस सेंचुरी में, तो आप बताएंगे 20th सेंचुरी में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इवॉल्व थ्रू प्रैक्टिस एंड जुडिशियल डिसीजन। क्वेश्चन आता है कि बेसिक सोर्स क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, तो वो है जुडिशियल प्रेसिडेंट। Administrative law is a branch of public law and is only a part of the constitution law. It cannot control constitution law as constitution is a rule of law and that no one can rise above the rule of law. Next point है it deals with the organization and power of the administrative and quasi judicial agency. So आपका nature, scope and definition का टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।